कैसर अहमद शेख साहब, आपके बड़े प्यारे साथी शुएब शाहीन साहब बैठे हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट आप लोगों को लेकर आई है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा है कि आप लोगों के खिलाफ जो है जो 6 इत्तेहाद जमाती इत्तेहाद बन चुका है अपोजिशन का, और फिर बाई इलेक्शंस में भी अभी हम जब नतीजा निकलेगा उसका देखेंगे कि फिर कहाँ पे खड़े हैं आप लोग। तो ये अब अगर इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ वाकईतन खींच लिया आपसे तो फिर तो आपकी हुकूमत नहीं टिकेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो सारी जो इन्होंने बातें की हैं इनके सामने 2018 का इलेक्शन कैसे हुआ, 2024 का इलेक्शन किस तरह हुआ। देखिए बात सुनिए कि इस्टेब्लिशमेंट किसी को लाती नहीं है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट हर मुल्क में एक बड़ी अहमियत रखती है, कोई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। हमने इस मुल्क में ये वतीरा बना लिया है कि हर कोई बैठ के इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बातें कर रहा है। हालांकि देखिए ये मिलजुल के चलना होता है, मुल्क चलाना है ना, मुल्क चलाना कोई इतना आसान नहीं है कि कोई जब तक हर जगह से सपोर्ट ना हो तमाम इदारों से। इस्टेब्लिशमेंट से मुराद क्या है? जुडिशरी है, ये हमारी अफवाज है और बाकी आपके मीडिया भी इस्टेब्लिशमेंट, ये सारा सब मिल के ही मुल्क चलते हैं ना, तो उसमें बिल्कुल उनका हाथ होता है। यानी आप मीडिया का रोल है इसमें, मैं कहूँ कि नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने लोगों को अपनी बातें बतानी है और हर इदारे का अपनी अपनी अहमियत भी है और रोल भी है। लेकिन ये तो होता ही आपके सामने जितने इलेक्शन हुए हैं, कोई एक इलेक्शन बता दे जिस पे इल्ज़ाम ना लगाओ। हर इलेक्शन पे यही कहा जाता है। मुझे तो नहीं पता, मैं कोई खुद 7 इलेक्शन जस्टिफिकेशन दे 2018 के इलेक्शन में इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं था। नहीं था, आप कह रही हैं, ये आप कह रही हैं। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, आपका सवाल है कि अच्छा अभी ये पूछने वाला, उस बात को 6 साल हो गए, हर एक ने आपको बता दिया होगा सैकड़ों बार ये बातें। सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप लोग वही तो बिल्डअप लेके ऊपर तक आया है ना कि 2018 के इलेक्शन रिग थे, वो दी गई सीट्स पीटीआई की बनती नहीं थी। तो मैं सर सवाल पूछ रही हूँ। नहीं, आप सवाल पूछिए, ज़रूर पूछिए। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि इलेक्शन रिग्ड नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद देखिए इदारों का उनका जो वोट लेने होते हैं ना लोगों ने, तो लोगों को मोटिवेट करने के लिए तमाम इदारों का बिल्कुल रोल होता है। रोल कहें कि किसी मुल्क में नहीं है, मुझे कोई मुल्क बता दे, क्या इंडिया में नहीं है, क्या अमेरिका में नहीं है, किसी मुल्क में ज़्यादा किसी में कम। ये जो इलेक्शन है ना, या तो आप इलेक्शन की बात ना करें, इलेक्शन में हमारे जो खुद वोट देने वाले हैं उसमें भी तमाम हर किस्म के लोग शामिल होते हैं। और कोई इलेक्शन भी पाकिस्तान 7 इलेक्शन मैंने कंटेस्ट किए हैं, कोई एक इलेक्शन मैंने याद नहीं है मुझे कि जब कहा जाए कि भाई इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं कुछ किया। कोई ऐसा देखिए ना, ये तो अब कि प्रूफ देते रहे और बातें करते रहे, तो ये बात को ख़त्म होके इस्टेब्लिशमेंट तो हमें मदद करने वाली है। इस्टेब्लिशमेंट के तो लोग ये देखें, अगर आप फौज की बात करें तो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। अब अगर हम उनके ख़िलाफ़ ही बातें करते रहेंगे, हम अपना, मैं इलेक्शन कंटेस्ट किया है, मेरे किसी मुखालिफ से भी पूछ लें, कोई कहता है कि मैंने चंडियोट से लगातार जीत रहा हूँ, मैं इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट भी करता हूँ, लगातार जीत रहा हूँ, लोग मुझे वोट दे रहे हैं। आप बताइए कि कोई भी कहता है, मेरा मुखालिफ भी, कि कोई इलेक्शन में किसी किस्म का कोई हमने ऐसा किया जो आउट ऑफ द वे काम हुआ, फिर इलेक्शन जीता है। अब इलेक्शन वालों को चाहिए कि लोगों के पास जाए। हम लोगों के वहाँ यूनिवर्सिटियाँ बनाते हैं चंडियोट में, हम जो है यानी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करते हैं लोगों की, सोशल वर्क करते हैं, तो लोग हमें वोट देते हैं। ये भी कोशिश करें, सिर्फ केपीके में देखिए ना पीटीआई की हुकूमत थी। आपके अपने जो साथी हैं, जो आपकी अपनी जमात के बड़े नाम हैं, वो चाहे जावेद लतीफ़ हों या दीगर हों, वो खुद ऑन रिकॉर्ड आके ये कह रहे हैं कि आप लोगों को हुकूमत थमाई गई है। और फिर ज़ाहिर है कि अपोजिशन का एक इल्ज़ाम कि हुकूमत थमाने वाले जो हैं उन्होंने आपको हुकूमत थमाई है। मेरा सवाल शुएब कैसर अहमद शेख साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप क्या जुल्म कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप लोग की गवर्नमेंट तो ऑलरेडी स्टेबल भी नहीं है, फिर ऊपर से अपोजिशन आप लोगों पे ये जो इल्ज़ामात लगा रही है, ऐसा लग रहा है कि आप लोग ही कर रहे हैं सारा कुछ। देखिए आपके सामने इन्होंने कहा ये कोर्ट्स खुली हैं, ये कोर्ट्स को मानते हैं, फिर उनके फैसलों को नहीं मानते। जो फैसला इनके मतलब का होता है उसको कहते हैं वो ठीक फैसला है। मुझे तो वैसे ये समझ नहीं आती कि आप जिस कोर्ट की बात करते हैं वो कौन सी होती है, शुएब शाहीन साहब जिस कोर्ट की बात कर रहे हैं वो कौन सी है, और तैमूर तालपुर जिस कोर्ट को रेफर कर रहे हैं वो कौन सी है?
हाँ, सब कोर्टों को जब तक देखें ना, ये तय नहीं हो जाएगा। जो भी कोर्ट ऑफ लॉ फैसला करे या जो भी इदारा फैसला करे, या तो हम सब उनको मान लें खुले दिल से, पहले ही तय कर लें। हम अपने मतलब की अगर बात करेंगे, ये जिस तरह कर रहे हैं, तो ये तो फिर हर कोई इलेक्शन मुझे बता दे जिसमें ये हुआ हो। किसी में कोई किसी ने माना कि यूनानिमस, हमारे पड़ोस में इंडिया में इलेक्शन होते हैं, सब उसको खुश दिली से मान लेते हैं। हमारे यहाँ जो इलेक्शन हुआ है ये कहते हैं नहीं जी वो धांधली से हुआ है। अब क्या कोई तरीकाकार ये बता दें कि क्या तरीका होगा जिससे कोई हर चीज़ जो इनकी फेवर में होती है, चाहे नेशनल असम्बली हो, चाहे कोर्ट्स हों, चाहे कोई इदारा हो, इलेक्शन कमीशन हो, किसी को जो फैसला होते कहते हैं जी वो सब ठीक नहीं है, वो धांधली हुई है। मैं कहता हूँ बिल्कुल सबको मिल के बैठ के कोई ना कोई तय कर ले। हम तो कह रहे हैं इनसे कि आए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लें, उसमें रूल्स तय कर लें, तरीकाकार तय कर लें। देखिए पीपल पार्टी से हमारा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था और वो काफ़ी अरसे से चल रहा है। अब बात यह है कि अगर मानना ही नहीं है, अगर असम्बली में यही करते रहना जो कुछ हो रहा है, जो कुछ यानी काम ही नहीं करने देना, किसी ने नई हुकूमत आई है, महीना 1.5 महीना हुआ है उसको काम ही नहीं करने देना। लोगों को हम वादे करके आते हैं कि हम महंगाई दूर करेंगे, हम लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करेंगे, हम जॉब्स देंगे आपको। ये काम करने देंगे तो कुछ होगा ना। ये आज से तो नहीं कर रहे, 10 साल से चले यही शेख साहब, कहते अगर ये लोग आपकी बात नहीं मानते और ये लोग आपके साथ नहीं बैठते हैं, तो चले इनके पास तो एक जवाब है ना। लेकिन आप लोगों ने तो अपने ही बड़े दरीना साथी पीडीएम के सरबराह करता धरता मौलाना फजल रहमान साहब से भी बात करना गवारा नहीं की। अब आप उनके पीछे पीछे और वो कह रहे हैं आगे मैं जा रहा हूँ, मैं अब करके दिखाऊंगा। तो आप लोगों ने तो उनको भी नाराज कर दिया। नहीं, सियासत में देखिए अपनी अपनी पोजीशन होती है। हर कोई चाहता है कि मैं इक़्तिदार में ज़्यादा हिस्सा लूँ, कोई नई बात नहीं है। अच्छा, आप नाराज करेंगे, हम पूरी तरीके से। हाँ, जी। आप ऑन अ वेरी लाइटर नोट मौलाना फजल रहमान साहब को नहीं मना पाते, वो भी सड़कों पर आ जाते हैं, ये भी सड़कों पर आते हैं, फिर ऊपर से बाई इलेक्शन भी है। कितनी को सीट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इन बाई इलेक्शन? अब बाई इलेक्शन तो देखो मैं पहले बता दूंगा ना, फिर ये कहेंगे देखो इनको कहाँ से खबर हो गई। इलेक्शन तो लोगों ने वोट देने हैं, हर कोई अपनी अपनी कोशिश कर रहा है, रिजल्ट सामने आ जाएगा। मेरे ख्याल में पहले प्रेडिक्शन इस तरह ओपनली करना फ़ायदेमंद ही नहीं है, क्योंकि ये जो हालात देख रहा हूँ ना मैं, ये तो किसी चीज़ को मानते ही नहीं है। जो होगा पब्लिक, अभी फिर देखिए इनका अगर जो बंदा जीत जाएगा ना, जहाँ KPK से सारी सीटें इन्होंने ले ली। हमारी मेरा फैसलाबाद डिवीजन में मेरी मेजॉरिटी ऑफ सीट 18 में से 14 सीटें इन्होंने ले ली, पूरी फैसलाबाद सेंट्रल पंजाब है। हाँ। वो तो ठीक है, वो ठीक हुआ, वहाँ इलेक्शन ठीक हुआ। और जो सीट मैंने ले ली जहाँ से फैसलाबाद डिवीजन से ही, तो वो इनको पता है, वो तो खैर मेरे बारे में तो कोई बात नहीं करते, लेकिन मकसद ये उनको 14 सीटें जो इन्होंने जीत ली हैं, ठीक है, चले मुझे जहाँ ये हार गए हैं, हाँ। या हार गए हैं वो वहाँ था। जी।